भोपाल में एक ऐसा घोटाला सामने आया है जिसने एक बार फिर स्टाम्प पेपर से जुड़े सुरक्षा सिस्टम पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। आपने एग्रीमेंट के लिए, किराएनामे के लिए या किसी प्रॉपर्टी डील के लिए स्टाम्प्स तो जरूर खरीदे होंगे, लेकिन क्या वो स्टाम्प पेपर वाकई नए हैं या फिर कहीं वो किसी पुराने दस्तावेज से निकालकर नए बनाकर फर्जी तरीके से आपको बेच दिए गए। भोपाल में पुलिस ने एक ऐसे बड़े गिरोह का खुलासा किया है जो सालों से पुराने दस्तावेजों में लगे यूज्ड स्टाम्प पेपर को साफ करके रंग रोगन कर बिल्कुल नया बनाकर बेच रहा था। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। क्या आपने कभी सोचा है जो स्टाम्प आप एग्रीमेंट, किराएनामे या प्रॉपर्टी डील के लिए खरीदते हैं वो सच में नए होते हैं? लेकिन ये जरूरी नहीं है। राजधानी भोपाल में कई फर्जी स्टाम्प बिक रहे हैं। साल 2003 में तेलगी स्कैम से भी बढ़कर भोपाल में स्टाम्प घोटाला हुआ है, जिसमें पुराने स्टाम्प को ही नया बनाकर बेचा जा रहा है, जिससे सरकार को करोड़ों के राजस्व का नुकसान तो हो ही रहा है, लोगों के साथ भी धोखाधड़ी हो रही है। भोपाल पुलिस ने ऐसे ही एक गिरोह का भंडाफोड़ किया है और 11 लोगों पर FIR दर्ज की गई है और 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। जो पुराने जो गवर्नमेंट स्टैम्प्स होते हैं और जो नोटरी के सील्स होते हैं, इस संबंध में जो है पुराने यूज्ड किए हुए स्टैम्प्स को दोबारा यूज़ करना और उनके साथ जो है उसका कलर जीरोक्स करके उसको जो है कूट रचित तरीके से जो है उसका इस्तेमाल जो है पुराना किराएनामा बनाने में इत्यादि कामों में जो है इसका सूचना हम लोग को मिला है। ये गिरोह 50 से 500 रुपए तक के फर्जी टिकट बनाकर बेच रही हैं। ओरिजिनल टिकट की रंगीन फोटोकॉपी कर ये गिरोह लोगों को ठग रहा है। आरोपी सरकारी दफ्तरों और बैंकों में मौजूद पुराने दस्तावेजों से यूज्ड एडहेसिव स्टाम्प चोरी कर लेते थे। दरअसल पुराने दस्तावेज जो कई सालों तक कबाड़ में बदल जाते हैं, इसके बाद गिरोह इन फाइलों को चंद रुपयों में खरीद लेते हैं। उनमें लगे स्टाम्प निकाल लिए जाते हैं, जिसके लिए कई तरह के केमिकल का उपयोग होता है, जिससे स्टाम्प में सील, स्याही और गोंद निकाल ली जाती है। इनका उपयोग बैकडेट में किराएनामा, एग्रीमेंट बनाने समेत अन्य नोटरी के कामों में धड़ल्ले से हो रहा है। तो इसको निकाल कर दोबारा इसको बेच रहे हैं, इसको केमिकल से साफ करके, इसके फोटोकॉपी करके इसको ऐसे भी बेच रहे हैं, इसको टेम्पर इसमें करके बैक डेट से इसमें बेच रहे हैं। पुलिस ने सूचना के आधार पर 3 ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई की, जिसमें पुलिस ने मौके से चिपकाने वाले स्टाम्प, सील साइन किए हुए खाली स्टाम्प, सीलें, मोहरें, स्टाम्प की कलर जेरोक्स, ब्लेड और बैकडेट का किराएनामा समेत कई अवैध सामान भी जब्त किया है। पुरानी विधानसभा के पास हम मौजूद हैं। आप तस्वीर देख सकते हैं कि लाइन से जो स्टाम्प की जो दुकानें हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। इन्हीं दुकानों में से 2 जो दुकान हैं उस पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई हुई है। इसी दुकान पर MP नगर की पुलिस पहुंची थी और यहाँ से फर्जी जो स्टाम्प है, फर्जी सील है और जो टिकट होती है फर्जी, वो यहाँ से बड़ी संख्या में पाई गई है। हालांकि इस पूरे मामले पर पुलिस जांच में जुटी हुई है। फर्जीवाड़े का मुख्य आरोपी अभी पुलिस की गिरफ्त से दूर है, लेकिन आपको सतर्क रहना है और स्टाम्प को खरीदने से पहले कुछ बातों का ध्यान रखना है। हमेशा सरकारी विक्रेता से स्टाम्प खरीदें। स्टाम्प पर UIN चेक करें, वेबसाइट में जाकर चेक करें। असली कागज की गुणवत्ता खास होती है। कागज बहुत पतला या फिर बहुत ज्यादा मोटा नहीं होता। पेपर पर प्रिंट बिल्कुल स्पष्ट होता है। हालांकि पुलिस नागरिकों को आगाह कर रही है कि बिना जांच के कोई भी स्टाम्प ना खरीदे। एक छोटी सी गलती आपकी संपत्ति और धन दोनों के लिए बड़ा नुकसान बन सकती है। विस्तार न्यूज के लिए विवेक राणा की रिपोर्ट। तो आपने देखा कि कैसे पुराने स्टाम्प को साफ सुथरा कर बिल्कुल नया बनाकर बेच दिया जाता है और फिर उन्हीं पर लोगों की प्रॉपर्टी, किराएनामा और एग्रीमेंट लिखकर खुलेआम बाजार में ठगा जा रहा है। पुलिस ने इस बड़ी गैंग का पर्दाफाश तो कर लिया है, लेकिन गिरोह का मास्टरमाइंड अभी फरार है और जांच लगातार चल रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब स्टाम्प पेपर जैसा संवेदनशील दस्तावेज ही नकली बनकर बाजार में घूम रहा हो तो एक आम आदमी भला किस पर भरोसा करे। इसलिए जरूरी है कि आप हर वक्त सतर्क रहें, अलर्ट रहें।